हेलो स्टूडेंट्स, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कार्डन मेथड है उसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x की क्यूब माइनस 15x माइनस 126 बराबर 0। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को उन्होंने कहा है कि कार्डन मेथड से सॉल्व करो। तो इस इक्वेशन को कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें रूल फॉलो होने चाहिए कि ये क्यूबिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है ना, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि गिवन इक्वेशन फर्स्ट में एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो एब्सेंट है। चूंकि गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म एब्सेंट है, इसलिए हम मान लेते हैं इसके साथ ही एक्स की क्यूब फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। 1 ही है वो ऑलरेडी, और इसलिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट है उसका एक सॉल्यूशन x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 है। ये हम मान लेते हैं। क्या माना हमने, क्योंकि गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म एब्सेंट है, इसलिए हमने मान लिया कि गिवन इक्वेशन फर्स्ट का मतलब क्यूबिक इक्वेशन फर्स्ट का एक सॉल्यूशन x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 है। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर दोनों तरफ हम क्यूब कर दें, जो इक्वेशन सेकेंड आई है, इक्वेशन सेकेंड में हम दोनों तरफ क्यूब कर दें, मतलब घन कर दें। क्यूब लेने पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी x की क्यूब, राइट हैंड साइड में आ जाएगा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 का होल क्यूब, देन x की क्यूब बराबर, इसमें इसको a मान लें इसको b, तो a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। ठीक है, तो इसमें इसका क्यूब करेंगे तो u की पावर 1/3 की होल क्यूब प्लस v की पावर 1/3 की होल क्यूब प्लस 3ab से 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इंटू a प्लस b मीन्स u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। देन x की क्यूब इज इक्वल्स टू u की क्यूब की u की पावर 1/3 की क्यूब, पावर कट जाएगी तो u रह जाएगा, इसमें भी पावर कट जाएंगी आपस में v प्लस 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, ये आ गया। अब सारी इन वैल्यूज़ को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो इसे लिख सकते हैं x की क्यूब माइनस x वाली ये टर्म है, उसके बाद इसको इधर ले आए 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इंटू x, ये माइनस की हो गई, फिर माइनस का साइन इस टोटल को लिख दें u प्लस v बराबर 0। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई ना। देखो x की क्यूब, x वाली टर्म और ये कांस्टेंट, तो इक्वेशन नंबर थर्ड भी हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब क्यूबिक इक्वेशन थर्ड भी है और गिवन इक्वेशन भी क्यूबिक है, दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो u प्लस v और uv की वैल्यू आ सकती है ना। तो आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3, और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -15, तो इक्वल्स टू में आ गया -15, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटोगे 5, तो u की पावर 1/3 इंटू v की पावर 1/3 की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इससे u इंटू v की होल पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसकी पावर 5, तो इससे u v क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 ये आ जाएगा, और 5 की पावर 3 आ गया तो u v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 125, तो u v आ गया 125। इसी टाइप से हम कांस्टेंट का कंपैरिजन करें फर्स्ट और थर्ड में, एंड कांस्टेंट क्या है थर्ड में, माइनस का साइन u प्लस v, और फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, -126, तो इक्वल्स टू आ गया -126, माइनस से माइनस कट गया तो u प्लस v क्या आ गया, 126। तो आपके पास u इंटू v की वैल्यू भी आ गई, u प्लस v भी आ गई। ठीक है, तो अगर u और v क्या हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों, मतलब एक द्विघात समीकरण, क्योंकि u और v दो ही रूट्स हैं,
तो अगर u और v क्या हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी इंटू टी प्लस यू वी बराबर 0, ये हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम u प्लस वी और u की वैल्यू पुटअप करें, u v की वैल्यू पुटअप करें तो u प्लस वी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 126, u इंटू वी की वैल्यू आई है 125, तो पुटअप की इसमें, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 126t प्लस 125 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए इसे हम लिख सकते हैं 125t माइनस टी प्लस आ गया 125। कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई ये बनना चाहिए, तो 125t स्क्वायर चाहिए, ऐड करने पर 126t बने, मल्टीप्लाई करने पर 125t स्क्वायर, तो यही बन रहा है इससे। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से t कॉमन, तो t माइनस 125 प्लस माइनस 1 कॉमन, तो t माइनस 125 बराबर 0। तो क्या आ गया, t माइनस 1 इंटू टी माइनस 125 बराबर 0। तो t की वैल्यूज़ आ गई 1 और 125, इसमें 1 स्मॉल है 125 बिग है, दैट इम्प्लाइज u बराबर 1, v बराबर 125। किसी को भी u ले सकते हैं, किसी को भी v, जनरली हम छोटी वैल्यू को हम u मान लेते हैं, बड़ी वैल्यू को v, वैसे कुछ भी ले सकते हैं। u और v आ गए तो u की पावर 1/3 क्या आ जाएगा, 1 की पावर 1/3 1 ही, और v की पावर 1/3 क्या आ जाएगा 125 की पावर 1/3, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं 5 की क्यूब और उसकी पावर 1/3, 3 और 3 कट जाएगा मतलब 5, तो u की पावर 1/3 आ गया 1 और v की पावर 1/3, इससे ये आता गया साथ साथ, u की पावर 1/3 1 और v की पावर 1/3 क्या आ गया 5, ये दोनों वैल्यूज आ गई। दैट इम्प्लाइज हैंस रिक्वायर्ड रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, हैंस रिक्वायर्ड रूट्स आर, यही कह सकते हैं अतः अभीष्ट मूल, सो भी लिख सकते हैं, हैंस लास्ट में लिख सकते हैं आप। सो रिक्वायर्ड रूट्स आर, एक तो हमारे पास क्या होगा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, u की पावर 1/3 आया है 1, v की पावर 1/3 क्या आया है 5, तो x क्या आ गया, एक तो 6, तो एक रूट आ गया हमारे पास 6, बाकी रूट्स क्या होते हैं, एंड रिमेनिंग रूट्स आर मतलब अन्य मूल, तथा अन्य मूल क्या आएंगे, x बराबर ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3, x बराबर ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू यू की पावर 1/3 की वैल्यू आई है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/2 माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 इंटू ओमेगा वी की पावर 1/3 की वैल्यू 5। दोनों में से 1/2 कॉमन ले लें और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा देखो, तो x क्या आ गया 1/2 हमने दोनों में से कॉमन लिया, माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 माइनस 5 आयोटा रूट 3, तो माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6 और ये दोनों ऐड हो गए तो क्या बच जाएगा यहाँ पर माइनस 4 आयोटा, यहाँ पे 4 आ जाएगा माइनस 4 आयोटा रूट 3, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा टोटल x, ये -3 माइनस 2 रूट 3 इंटू में आयोटा, तो x की एक वैल्यू आ गई -3 माइनस 2 रूट 3 इंटू आयोटा। और दूसरी क्या आ जाएगी थर्ड वाली, x बराबर ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा v की पावर 1/3, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/2 माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3, u की पावर 1/3 की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू 1/2 माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू वी की पावर 1/3 की वैल्यू 5। 1/2 फिर से कॉमन लिया, इस पूरे को 1 से गुना किया तो -1 माइनस आयोटा रूट 3, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू 5 -5 प्लस 5 आयोटा रूट 3, तो 1/2 -1 और -5 हो गए -6
और ये बन गया प्लस का 4 आयोटा रूट 3। 2 से डिवाइड करोगे तो -3 प्लस 2 आयोटा रूट 3, ये आ गया x। अतः हमारे पास टोटल रूट्स क्या आ गए, हेंस रिक्वायर्ड रूट्स आर x बराबर फर्स्ट क्या आया था 6, सेकेंड क्या आ गया था -3 प्लस 2 आयोटा रूट 3 और प्लस 2 आयोटा रूट 3, और तीसरा आया था -3 माइनस 2 आयोटा रूट 3, मतलब -3 प्लस -2 आयोटा रूट 3, ये कह सकते हैं। तो इस स्टेप से टोटल 3 रूट्स आ गए, यही हमें फाइंड करने थे। तो इस स्टेप से हम कार्डन मेथड से किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें सेकेंड टर्म क्या हो, एब्सेंट हो। ओके, थैंक यू।